जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित टीजीटी पीजीटी प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे 55 प्रश्न। किराग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? यह नाम है तो नाम है श्रीलाल शुक्ल का। प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आपका अनल होगा। अनल किसका है? तो अग्नि का पर्यायवाची है। बाकी सब ये तीनों अनिल, मारुत और पवन वायु के यानी हवा के पर्यायवाची हैं। अनल के अन्य पर्यायवाची हैं आग, पावक, दव, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, विश्वानर, ज्वाला, वायु, सुखा, दहन, रोहिताश्व आदि। जबकि मारुरत, अनिल, पवन हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। हवा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं समीर, प्रकंपन, समीरण, वयार, वात, प्रभंजन, मृग, वाहन आदि। मुक का विलोम शब्द होगा तो मुक का विलोम शब्द वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल होता है। बाघभट्ट की आत्मकथा है। बाघभट्ट की आत्मकथा है कहानी, उपन्यास या एक आत्मकथा। तो यह एक क्या है? उपन्यास है। बाघभट्ट की आत्मकथा 1946 एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास में 7वीं-8वीं शताब्दी के भारत के सांस्कृतिक इतिहास की कथानक का आधार बनाया गया है। इस उपन्यास में समाज में जो दूषित प्रवृत्तियां पनप रही थीं उनका यथार्थ चित्रण उपन्यास में ने किया है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? तो वह है जायसी। ठेठ अवधी का पूर्वीपन को अपनाया है। अवधी भाषा का सफल प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मुसलनामा और कन्हावत आदि। मुसलनामा है प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों का रचना वर्ष की सिलसिलावार क्रम को सजाइए। तो पहले यहाँ पे दूसरा है। पहले ग होगा यानी सेवा सदन, उसके बाद गमन होगा, गोदान होगा। यानी 1, 2 और 3। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गमन 1931, कर्मभूमि 1933 और गोदान 1935। मंगलसूत्र अधूरा है। पायोसी मैं राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद्य के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है मीराबाई हैं। कह रहा है कि अल्लाह खंड का दूसरा नाम, तो अल्लाह खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। इसकी व्याख्या अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं। पृष्ठ थोड़ा धुंधला है। परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप ही अल्लाह खंड है। अल्लाह खंड काव्य के नाम से प्रचलित है। धीरे धीरे अल्लाह खंड लोकगीत की एक शैली बन गया। अल्लाह खंड में अल्लाह और उदल नायकों को प्रसिद्ध वीरों की यहाँ पे 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन किया है। हिंदी में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें आपका
जो है दूसरा अवधी जो होती है पूर्वी हिंदी की भाषा में आता है। बाकी ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो इसमें है सरहप्पा। तीसरा विकल्प सही है। राहुल सक्रेताय ने 7वीं शताब्दी के सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, तो है अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। सूफी संत थे। अनेक विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, खालिक वारी, हालाते कन्हैया और नजराने हिंदी आदि। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो इसमें तीसरा विकल्प दिया है काव्यधारा। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी अमृज भाषा की रचना की। बाकी सभी इसमें सूफी काव्य जो हैं ये अधिकांशतः सभी कवि मुसलमान थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हमें भी याद नहीं है कि कोई ऐसा हिंदू कवि रहा हो। तो ये भी सही है। इस काव्य धारा में जो जितने भी थे हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं यानी राजा रानियों की प्रेम कथा का काव्य चित्रण करते थे। इस काव्य धारा के कवियों में सिर्फ प्रबंधन काव्य ही लिखे हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में पूर्णतः गलत है कि इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की, जबकि इस धारा के अधिकांश कवि मुसलमान थे और प्रेमिकाओं का वर्णन करने के साथ साथ ही प्रबंध काव्य में लिखते थे। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है, तो वह हैं आपके राहुल सक्रेताय। अलग अलग नाम देने वाले हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था वीर काल, राजकुमार वर्मा ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा संधि काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीज पवन काल। जगदीश, जगत धन ईश यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। एक भारतीय आत्मकथा किस कवि का उपनाम था, तो वह है माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम। यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय भावना का जयघोष करने वाले कवि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना है हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी और युग चरण समर्पण माता याद। नोट 1954 में इन्हें हिम किरीटिनी संग्रह के लिए सर्वप्रथम काव्य कृति के रूप में हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से 5,000 रुपये का पुरस्कार मिला। संशय की एक रात के लेखक हैं, तो संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। इनकी अन्य रचनाएं हैं बोलने दो चीड़ों को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन हो, शहरी प्रार्थना, प्रवाद पर्व एवं पुरुष खंड आदि। तार सप्तक का हिंदी किस काव्य धारा से है, तो तार सप्तक का है प्रगति प्रयोगवाद से। हिंदी काव्य धारा में तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। आज्ञे
संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम है 1943 में, दूसरा है 1951 में और तीसरा है 1959 में और चौथा है 1979 में। जो पहले कभी नहीं हुआ वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द होगा, यानी वाक्यांश के लिए तो इसको हम कहेंगे अभूतपूर्व। जो हुआ ही नहीं है तो अभूत है। और ये अंतिम पृष्ठ है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो यह एक विदेशी शब्द है। बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से विदेशज शब्द है। हिंदी में कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार है? तो इसमें भट्टलोल्लट क्षेमेंद्र को माना गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। भरत मुनि के सूत्र रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयुगाद दृश्य निष्पत्ति सूत्र की का व्याख्याकार हैं भट्टलोल्लट हैं। 9वीं शताब्दी में शशंकु हैं। 9वीं शताब्दी में भट्टनायक हैं। 11वीं शताब्दी में अभिनव है। 11वीं शताब्दी में तो प्रश्न में कह रहा है कि व्याख्याकार नहीं है, सारी यहाँ पे नहीं है, यानी क्षेमेंद्र नहीं है, बाकी सभी ये लोग हैं। कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो क्या है? तो ये है एक महाकाव्य। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। तो बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा 1641 ईस्वी में माना जाता है। इसे हिंदी की आत्मकथा माना जाता है। इस किताब का नाम अर्धकथा था। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द की एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो उस पंक्ति में होता है श्लेष अलंकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो है केशवदास। केशवदास की अन्य रचनाएं जो हैं इस प्रकार हैं। रसिक प्रिया 1551, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देव चरित 1607, विज्ञान गीत 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक और छंदमाल उनकी रचनाएं हैं। वाक्य रसात्मक काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। तो ये हैं आपके आचार्य विश्वनाथ। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। वो 33 इस प्रकार है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, आयुष, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृत्र, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और सुख्य, निद्रा, अपस्मार, विबोध, अमर्ष, हित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, स्वटन है। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणः एव कह करके करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो वह है भवभूति। परमाल रासो काव्य की कृति के कवि का नाम? तो परमाल रासो कवि का नाम है जगनेक। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा
तो ये होगा आपका पितरः। नीलोत्पल शब्द में समास है तो इसमें है आपका कर्मधारय समास। और ये है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है तो स्त्रीलिंग शब्द है संध्या। बाकी धुआं, भत्ता एवं धावा ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न यानी अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।